ले जी हाजिर हूँ आपके सामने इथेरियम मार्केट की लेटेस्ट अपडेट्स लेके। बहुत से लोग इथेरियम में शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं। थोड़ी देर में स्क्रीन शेयर करके इथेरियम के डेली चार्ट टाइम फ्रेम पे जाके हमने खुद को बाय या सेल साइड पे पोजीशन करना है। इस तरह की जो मार्केट वीडियो अपडेट्स होती हैं ना, इनका मकसद ये होता है कि किसी एक पर्टिकुलर वीक में आपकी डायरेक्शनल बायस यानी उस मार्केट को लेके जो आपकी डायरेक्शनल अप्रोच है उसमें आपको हेल्प मिल जाए कि आप इस मार्केट में इस हफ्ते लेट्स से बेरिश है या बुलिश है। क्योंकि हम स्विंग ट्रेडिंग करते हैं और डेली चार्ट टाइम फ्रेम पे काम कर रहे होते हैं, तो हफ्ते में एक दफ़ा का एनालिसिस भी हमारा उस पूरे थ्रू आउट द वीक वैलिड रहता है अनटिल कोई बहुत सिग्निफिकेंट प्राइस एक्शन डेवलपमेंट मार्केट में ना हो तब तक। तो क्या है कि अक्सर लोग जो कि ट्रेडिंग हेल्प के पीछे भागते हैं ना, यानी कोई वीडियोस देख ली या फिर कोई कम्युनिटी ज्वाइन कर ली या किसी मेंटोर के पास चले गए, दे हैव दिस इंप्रेशन कि यार अब सब कुछ यही बंदा हमें करके देगा, ट्रेड एग्जीक्यूट भी यही करवाएगा, सिग्नल भी यही देगा, मैनेज भी यही करवाएगा, प्रॉफिट जब आ जाएगा उसको विड्रॉ करवाने में भी हमारी हेल्प करेगा। बाद में पूछते हैं सर ये प्रॉफिट अब हमने विड्रॉ कैसे करना है। तो ऐसे नहीं होता। हर बंदा इवेंचुअली अपने ट्रेडिंग करियर में उस जगह पहुँचता है कि जहाँ पे वो जितना कुछ उसने सीखा है उसको यूज़ करके वो अपनी पर्सनैलिटी टाइप के हिसाब से अपनी टेक्निक स्ट्रैटेजी खुद डेवलप करता है। एंड दैट्स द पॉइंट व्हेन यू स्टार्ट मेकिंग मनी इन द मार्केट। लेकिन उस टाइम तक क्या होता है कि ज़्यादातर लोग एग्जॉस्ट हो जाते हैं। और वो क्यों एग्जॉस्ट होते हैं? बिकॉज उस टाइम तक पहुंचने से पहले ही उनका मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट इतना बुरा होता है कि वो मल्टीपल ट्रेड अकाउंट्स जो हैं उनको एग्जॉस्ट कर चुके होते हैं। तो ऐसे नहीं करना, सब्र के साथ आप काम करो। अभी फ़िलहाल अगर सीखने के फेज़ में हो, काम को सीख के प्रैक्टिस है जो आपको इवेंचुअली उस जगह पे ले जाएगी कि जहाँ पे जो कुछ आपने सीखा उसी में से अपनी टेक्निक्स और अपनी आप स्ट्रैटेजीज निकाल लोगे। तो एंड पे आज का कंटेंट यूजफुल लॉजिकल लगे, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। मैंने ये बातें इसलिए की हैं कि मेरे चैनल पे ना सिर्फ इस तरह की वीडियोस के जरिए मैं डिफरेंट मार्केट्स की रियल टाइम अपडेट्स आपको दे रहा होता हूँ, बल्कि मेरे यूट्यूब चैनल पे ट्रेडिंग कोर्स के नाम से एक प्लेलिस्ट पड़ी है जिसमें मैंने आपको बिगिनर लेवल पे ट्रेडिंग सिखाई भी है। तो स्टार्ट करते हैं। अगली बातें प्राइस चार्ट को सामने रख के करेंगे। लेट्स स्टार्ट द एक्शन। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे यूजफुल लिंक्स दिए हुए हैं, उन्हें चेक कर लीजिएगा। चलें जी, इथेरियम मार्केट का वीकली प्राइस चार्ट अपनी स्क्रीन पे भैया आप लोग देख रहे हो। वीकली को नॉर्मली हम नहीं देखते, लेकिन चलें ब्रॉडर स्पेक्ट्रम पे मार्केट क्या कर रही है और वीकली चार्ट टाइम फ्रेम के किसी इंपॉर्टेंट सपोर्ट या रेजिस्टेंस एरिया के पास अगर मार्केट ट्रेड हो रही है तो वो फिर एक चीज़ हमें कंसिडर करनी होती है। क्योंकि हमारा जो एंकर चार्ट है वो डेली चार्ट टाइम फ्रेम है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जिस चार्ट टाइम फ्रेम पर हम काम कर रहे हैं उससे एक चार्ट टाइम फ्रेम ऊपर और एक नीचे, उसको भी एक ग्लांस हम देख सकते हैं। तो वीकली चार्ट टाइम फ्रेम को जनाब हमने देखा। और स्विंग ट्रेडिंग होती है, आपको मालूम है, आवरली से लेकर वीकली चार्ट टाइम फ्रेम तक स्विंग ट्रेडिंग होती है। वीकली पे हम ट्रेड्स एग्जीक्यूट नहीं करते क्योंकि एक एक कैंडल पूरे हफ्ते किया तो फिर तो कई हफ्ते लग जाए हमें एक ट्रेड को कंक्लूड होने में। तो वीकली चार्ट टाइम फ्रेम पे अगर आप देखें तो प्राइस जो इस टाइम ट्रेड हो रही है तकरीबन $4100 पे, और ये एरिया इंपॉर्टेंट है। अब वीकली चार्ट टाइम फ्रेम का बहुत इंपॉर्टेंट स्विंग रेजिस्टेंस एरिया है जहाँ से बहुत ज़बरदस्त मूव्स आपको पहले डाउन साइड पे हमें देखने को मिली है। ये वीकली चार्ट टाइम फ्रेम का $4100 का ऑलमोस्ट एरिया है जहाँ से आप देखो पहले बहुत ज़बरदस्त मूव्स आएंगे। इसी एरिया को अपसाइड के ऊपर मार्केट ने वीकली चार्ट टाइम फ्रेम पे ब्रेक करके पुल बैक दिया। पुल बैक देने के बाद पिछले हफ्ते ये एक बुलिश टेल्ड बार यहाँ पे बनी है, तो और रिजेक्शन हमें मिली है लोअर प्राइसेस की। तो वीकली चार्ट टाइम फ्रेम पे हमें एक बात पता लग गई जो नोट करके हम डेली चार्ट टाइम फ्रेम पे चले गए, और वो एक बात क्या पता लगी कि भाई वीकली चार्ट टाइम फ्रेम के ऊपर जो बायस है मार्केट का वो बुलिश है, यानी बायर्स आर मोर अग्रेसिव एंड डोमिनेंट ऑन वीकली चार्ट टाइम फ्रेम। अब इस एक पॉइंट को नोट करके हम डेली चार्ट टाइम फ्रेम पे आएंगे, और फिर डेली चार्ट टाइम फ्रेम पे हमने अपने बायस को सबसे पहले तो बिल्ड करना है ना, कि इफ़ वी आर बुलिश इन दैट मार्केट और इफ़ वी आर बेरिश ऑन दैट मार्केट। अब यहाँ पे अगर आप लोगों को याद हो मेरी इथेरियम के अपडेट्स को अगर आप लोग फॉलो करते आए हो, या फिर संडे वाले दिन जो वीकली मैं आपके लिए पोस्ट करता हूँ वीकली अपडेट, अगर उसको आप फॉलो करते आए हो तो आप लोगों को मालूम होगा कि इथेरियम मार्केट को लेके स्पेसिफिकली मैंने एक बात आपको बोली थी लिक्विडिटी ग्रैब की, फॉल्स ब्रेकआउट की, कि भाई ये वो इंपॉर्टेंट एरियाज, सपोर्ट एरियाज़ होते हैं कि जहाँ पे नॉर्मली क्या होता है कि ये फॉल्स ब्रेकेज या फिर लिक्विडिटी स्वीप या ग्रैब जैसे इवेंट्स होते हैं। और यहाँ पे इथेरियम मार्केट के अंदर आप देखो वही हुआ। ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट, ये पूरा स्विंग सपोर्ट लेवल जो 3943 से लेकर तकरीबन 4058 का एरिया, बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया। और इसी पर्टिकुलर एरिया के ऊपर आप देखिए मार्केट ने एक दफ़ा इस एरिया को डाउन साइड के ऊपर ब्रेक किया। प्राइस चार्ट को थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं ताकि क्लियरली हमें ये इवेंट नज़र आए। एक दफ़ा यहाँ पे ब्रेक हुआ, कब हुआ? थर्सडे 25 सितंबर डाउन साइड के ऊपर मार्केट ने सपोर्ट को ब्रेक किया, और ब्रेक करने के फ़ौरन बाद अगले ही दिन फ्राइडे 26 सितंबर की कैंडल जो है अपसाइड पे क्लोज होगी। और आप देखो उसके बाद पिछले तकरीबन 3-4 दिनों से मार्केट वापस इस लेवल से ऊपर ट्रेड हो रही है। दैट मीन्स व्हाट? इसका मतलब ये है कि इस सपोर्ट जोन का जो ब्रेक डाउन था दैट वाज अ लिक्विडिटी ग्रैब, दैट वाज अ डिसेप्टिव मूव, ये एक फॉल्स ब्रेकआउट था, लेकिन अब मार्केट ऊपर ट्रेड हो रही है। सो व्हाट वी आर सपोज टू डू एट दिस पॉइंट इज
कि वी ट्रेड व्हाट वी सी नॉट व्हाट वी बिलीव विल हैपन इन द मार्केट. लेट्स से इवन इफ वी हैव दिस अजम्पशन कि मार्केट इज इवेंचुअली गोना ब्रेक डाउन बिलो दिस सपोर्ट लेवल और मार्केट नीचे जाने वाली है, स्टिल अभी तक अगर हम देख रहे हैं कि मार्केट इस सपोर्ट से ऊपर ट्रेड हो रही है, सो वी हैव टू पोजीशन आवरसेल्फ ऑन द बाय साइड. ठीक है, तो हमने इस एरिया जो कि जिस एरिया पे फॉल्स ब्रेकआउट हुआ, जिस एरिया पे लिक्विडिटी स्वीप या ग्रैब वापस मार्केट ऊपर यहाँ पे, तो ये वो लेवल है जिस लेवल पे पुल बैक इस एरिया पे 3943 और 4058 इस लेवल पे, बल्कि ये लेवल्स आप नोट कर लो या प्राइस चार्ट का स्क्रीनशॉट ले लो और बाद में अपने चार्ट्स के ऊपर इन्हीं दो लाइंस को आपने मार्क कर लेना है, सो दैट जब अपने प्राइस चार्ट को देखोगे आपको याद आएगा मैंने क्या बात की थी. तो यहाँ पे अगर कोई प्राइस एक्शन बाइंग सेटअप सिग्नल मिलता है, आइडियली लेट्स से बुलिश पेन बार कोई अच्छी फॉर्मेशन वाली, तो इसके ऊपर हम बाय पोजीशंस को ओपन करेंगे. अब जैसे मैंने आपको बोला वीकली चार्ट टाइम फ्रेम पे हम गए, वहाँ पे बुलिश बायस लेके हम डेली चार्ट टाइम फ्रेम पे आए. डेली चार्ट टाइम फ्रेम अभी तक जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब तक का प्राइस एक्शन डेली चार्ट टाइम फ्रेम पे भी हमारी जो डायरेक्शनल अप्रोच मार्केट को लेके है उसे बुलिश रखे हुए है, यानी बाय साइड पे रखे. नाउ थिंग्स कैन चेंज क्विकली. आई मीन लेट्स से बाय द टाइम यू विल गेट दैट वीडियो, हो सकता है मार्केट ने सपोर्ट लेवल को डाउन साइड पे ब्रेक किया होगा. डाउन साइड पे ब्रेक हुआ है देन डोंट एंटर, वेट करो, देखो, बिकॉज देखो यहाँ पे जब ये पहले सपोर्ट ब्रेक हुई, नीचे ब्रेक हुई ना, अगले दिन ऊपर निकल गई मार्केट, तो इनिशियल ब्रेकआउट के ऊपर यू हैव टू बी वेरी कॉशियस. आइडियली यू वुड वांट टू वेट इन सच सिनेरियोज के जहाँ पे इथेरियम मार्केट ओवरऑल बुलिश मार्केट, लेकिन मार्केट वांट्स टू गो डाउन. लेट्स से ऐसा प्राइस एक्शन आता है कि मार्केट ने सपोर्ट को नीचे ब्रेक कर दिया, इनिशियल ब्रेकआउट पे काम मत करो, सेल मत करो, वेट कर लो साइडलाइंस पे थोड़ा सा प्राइस एक्शन को ऑब्जर्व करने के बाद उसके बाद जंप इन अगर ये ब्रेकआउट कंफर्म होगा. तो अभी तक फिलहाल क्या करना है, अभी तक हमने 3943 4058 के लेवल से ऊपर वी आर बाइंग इनटू दिस मार्केट, वी आर नॉट सेलिंग. हाँ, माइनर एक यहाँ पे यू कैन से ये जो रेड लाइन मैंने लगाई है आपके पास 4246 की, दिस इज एक्टिंग एज शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस. यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे ये और ये 21 मूविंग एवरेज इनवैलिड है यहाँ पे, बिकॉज ये साइडवेज रेंज है, तो साइडवेज रेंजेस के अंदर 21 ये जो मूविंग एवरेजेस होती है इनवैलिड हो जाती. तो आइडियली आई वुड वांट टू वेट फॉर प्राइस टू कम डाउन और 3943 4058 के लेवल पे अच्छा बाइंग सिग्नल कैंडलस्टिक पैटर्न सेटअप बना के दे जो बुलिश हो, और उसके ऊपर मैं बाय करूँगा. और यहाँ पर लेट्स सपोज मार्केट 4246 का ये जो शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस है इसको अपसाइड पे ब्रेक करके फिर यहाँ पे कोई बाइंग सिग्नल सेटअप मुझे निकाल के अगर देता है वेल फॉर्म, तो इसको मैं बाय करूँगा. तो ओवरऑल वी वांट टू बाय इनटू दिस मार्केट. उसके बाद फिर वीकली और डेली बायस को उठा के अगर आप ले जाओगे शॉर्ट टाइम फ्रेम पे, लेट्स से 4 आवरली चार्ट टाइम फ्रेम पे ले जाते हो, तो 4 आवरली चार्ट टाइम फ्रेम पे भी द थिंग इज के यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म में अगर आप देखो तो एक बेरिश ट्रेंडिंग मार्केट, इस बेरिश ट्रेंड के स्विंग पॉइंट्स जो हैं उनको आपने हाईलाइट कर लिया. रिसेंट स्विंग पॉइंट्स है यहाँ पे आप देखो, आपको यहाँ पे सेल ऑफ नज़र आ रहा है, पर इफ प्राइस बाउंसेस बैक अबव $4200 के एरिया और यहाँ पे कोई इनसाइड मल्टीपल इनसाइड बार पैटर्न बनाता है, पैम, ट्रेड द ब्रेकआउट, ये ब्रेकआउट ट्रेड किया जा सकता है. अगेन जैसे मैंने आपको कहा, इथेरियम में ओवरऑल वी आर पोजिशनिंग आवरसेल्फ ऑन द बाय साइड फॉर नाउ अंटिल अनलेस जब तक कि डेली चार्ट टाइम फ्रेम का जो ये वाला एरिया है ये कंप्रोमाइज़ नहीं हो जाता. ये कौन सा लेवल है, 4062. अगर ये जब तक मार्केट इससे ऊपर है ना, वी आर बाइंग इनटू दिस मार्केट. फिर वो बाइंग आप डेली पे कर लो या फिर आप 4 आवरली चार्ट टाइम फ्रेम पे वहाँ पे करनी है वहाँ पे. अब बिगिनर लेवल पे अगर आपने काम को सीखना समझना है, उसके लिए इस वीडियो के स्टार्ट भी मैंने आपको दिखाई, ये प्लेलिस्ट आप देख रहे हो ट्रेडिंग कोर्स के नाम से पड़ी हुई है यूट्यूब चैनल पे यहाँ पे. और इसके बाद फिर मेरा डिस्कॉर्ड ग्रुप है जिसको आप ज्वाइन करके रियल टाइम मार्केट अपडेट्स ले सकते हो, और साथ ही साथ फिर मेरी डायरेक्ट मेंटरशिप में बिगिनर से एडवांस लेवल पे हमारा प्रीमियम ट्रेडिंग कोर्स भी कर सकते हैं. और ग्रुप ज्वाइनिंग प्रोसेस वेबसाइट sayyadon.com पे आपने जाना है, ट्रेडिंग कोर्स एंड सिग्नल्स की टैब पे क्लिक करोगे तो इस पेज को स्क्रॉल डाउन कर लो, सारा ग्रुप ज्वाइनिंग प्रोसेस डिटेल में दिया हुआ है. फिर कह रहा हूँ आपको याद रखनी है ये बात कि देखो, अच्छी ट्रेडिंग, प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग तब आप करना स्टार्ट करते हो कि जब आप अपने आइडियाज़ को खुद जनरेट करने के काबिल हो जाओ. ठीक है, तब तक सिर्फ काम को आपने सीखना है और बड़े सब्र के साथ, अच्छी रिस्क मैनेजमेंट के साथ आपने ख़ुद को उस जगह और उस पॉइंट पे जाने का वेट करना है कि जब आप आप इस काबिल हो जाओ कि जब अपनी स्ट्रैटेजी, अपनी टेक्निक, आप अपनी पर्सनैलिटी टाइप के हिसाब से ख़ुद फिगर आउट कर सको कि आपके लिए लेट्स से बेस्ट चार्ट टाइम फ्रेम कौन सा है, आप किस सेशन को में ज़्यादा कंफर्टेबल हो ट्रेड करने के लिए. और मार्केट्स आर ऑलवेज है, तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लर्निंग में लगा के और आप देखोगे कि सेंसिबल ट्रेडिंग करके you'll make money, you'll stop making money. ख्याल रखें अपना, शुक्रगुजार हो आपने वक्त निकाला वीडियो देखने के लिए. मुझे इजाज़त दें, बाय बाय.